Okay, so now we've started this 8 minutes before because Nasir finished earlier. I don't know whether he's getting a question answer now. So if you people would tell us. फोन पे बात कर रही हो? Namrata Goyal is watching. Wave. You wave. Amy Lali is watching. Hey, hi Amy. Hi Namrata. Can you guys see us? It's Javed's turn now. So he's coming up. Can you see us? We are new to this technology, okay? Now Akash Khurana is also watching. That's good. So should we start? We can wave. Can you type and let us know whether we should start now, because we are still about 7 minutes before to go. Sumaira Haq is watching. Wave. Weren't they delightful, Nasir and Ratna? It was such a treat to listen to them. I hope you're going to enjoy us also. So I think it says 12:13. I can't really make out. You are amazing. Thank you, Tushar, for that wonderful comment. Vinay Shukla, you're watching. So now I'm going to put Javed Sab here because it's his turn. Okay, see you soon. वहाँ देख रहा है। अच्छा है। दोस्तों, आप सबको सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म हेलो। कभी कभी मुझे लगता है कि ये कायनात जो है, ये सृष्टि, ये यूनिवर्स हमारे लोगों को बार बार बताती है कि हम सब एक हैं। कभी प्यार से और कभी झुंझला के ज़रा गुस्से से। जब प्यार से बताती है तो सूरज उगता है तो हर घर पे उसकी रोशनी जाती है। न किसी से वो धर्म पूछता है, न जात पूछता है, न ज़बान पूछता है, न इलाका पूछता है। जब रुतें आती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, जो हमारे मुल्क के मौसम हैं, तो वो सबके लिए होते हैं। जब हवा चलती है ठंडी तो सबके लिए होती है। जब चांदनी छिटकती है तो सबके लिए होती है। और कभी कभी जब यूनिवर्स झुंझला जाती है तो कभी फ्लड आता है तो वो भी सबके लिए होता है। ये गुस्सा है नेचर का जो दिखाई देता है। कभी अर्थक्वेक आता है तो सबके ही घर हिल जाते हैं। अर्थक्वेक किसी से जात पात नहीं पूछता। जब कोई मुश्किल इस तरह की आसमानी आती है जैसे कि ये कोरोना, तो ये कोरोना भी हमें बताता है कि अच्छे वक्तों में भी और बुरे वक्तों में भी हम सब एक ही हैं, हम एक कश्ती में हैं। लेकिन ये बात हम कमाल ये है कि बुरे से बुरे वक्त में भी नहीं समझ पाते और अच्छे से अच्छे वक्त में भी नहीं समझ पाते। कुछ दिनों पहले मैंने एक नज़्म लिखी थी जिसका टाइटल है मेरी दुआ है। वैसे तो मैं दुआ मांगता नहीं हूँ और दुआ मांगने पे मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं एक एथीस्ट हूँ। लेकिन मेरी दुआ है से मेरा इस ज़बान में मतलब ये है कि दिस इज़ माई डिज़ायर, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, ये हसरत है, मेरी आकांक्षा। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी ज़बान लिखूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें, इसलिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना चाहता हूँ। लेकिन जब कभी आप एक ज़रा अलग सा टॉपिक ले लेते हैं तो उसमें कुछ अलग से शब्द भी आ ही जाते हैं, आप कितना भी रोकिए। तो मैं इस पोएम में 2-3 वर्ड हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत से लोगों के लिए बहुत फेमिलियर नहीं होंगे, तो मैं उनका ट्रांसलेशन पहले ही कर दूं, मौका हुआ तो बीच में भी कर दूंगा। जैसे खला। अब खला जो है स्पेस को कहते हैं, जो आउटर स्पेस है वो खला है। जजीरा, आइलैंड, टापू। मुख्तलिफ का मतलब है डिफरेंट। मेरी दुआ है खला के गहरे समंदरों से गुजर के एक दिन। ये टॉपिक है कि जैसे खला के ये समंदर है
और इससे गुजर के कोई लोग यहाँ तक, इस जजीरे तक, ये भी एक जजीरा है, वो भी एक जजीरा है, इसके बारे में कहा है। खला का जजीरा यानी ये जो आइलैंड है, स्पेस के सितारे, सैटेलाइट, प्लैनेट्स, ये तो ये मुहावरा हमने इस्तेमाल किया है। मेरी दुआ है खला के गहरे समंदरों में अगर कहीं कोई है जजीरा जहाँ कोई सांस ले रहा है, जहाँ कोई दिल धड़क रहा है, जहाँ ज़हानत ने इल्म का जाम पी लिया है, इंटेलिजेंस हैज एब्जॉर्ब्ड नॉलेज, जहाँ ज़हानत ने इल्म का जाम पी लिया है, जहाँ के बासी अपनी धरती के साहिलों से उतारने को है अपने बीड़े, खला के गहरे समंदरों में तलाश करने कोई जजीरा जहाँ कोई सांस ले रहा है, जहाँ कोई दिल धड़क रहा है। इट इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। मेरी दुआ है कि उस जजीरे के रहने वालों के जिस्म का रंग, इस जजीरे के रहने वालों के जिस्म के जितने रंग हैं उनसे मुख्तलिफ, डिफरेंट, बदन की हैयत भी मुख्तलिफ हो और शक्ल सूरत भी मुख्तलिफ हो, बॉडी का फॉर्म भी अलग हो और शक्ल सूरत भी अलग हो। मेरी दुआ है अगर है उनका भी कोई मज़हब तो इस जजीरे के मज़हबों से वो मुख्तलिफ हो। मेरी दुआ है कि इस जजीरे की सब ज़बानों से मुख्तलिफ हो ज़बानों की। मेरी दुआ है खला के गहरे समंदरों से गुजर के एक दिन उस अजनबी नस्ल के जहाज़ी खलाई बीड़े में, स्पेस क्राफ्ट में, खलाई बीड़े में इस जजीरे तक आए, हम उनके मेज़बान, हम उनके होस्ट, हम उनको हैरत से देखते हों, वो पास आकर हमें इशारों से ये बताएं कि उनसे हम इतने मुख्तलिफ हैं कि उनको लगता है इस जजीरे के रहने वाले सब एक से। मेरी दुआ है कि इस जजीरे के रहने वाले उस अजनबी नस्ल के कहे का यकीन कर ले। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल ज़रा कुछ कठिन दौर से गुजर रही है ज़िंदगी सारी दुनिया की। कठिनाइयाँ हम सब ने देखी हैं, मैंने भी बड़ी मुश्किलें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एक जीते जागते इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जो सबसे बड़ी मुसीबत उस पर आ सकती है वो है भूख। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन जब शुरू होता है तीसरा दिन, तो इंसान में और किसी जानवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारी डिग्निटी, वो आत्मसम्मान, वो खुददारी, सब कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ रोटी खाना, पेट की भूख, पेट की आग, बस वो इम्पोर्टेंट होती है। और इन दिनों में इस बात का ख्याल मुझे कई बार आया है, मैंने भी देखी है भूख, लेकिन इन दिनों दोबारा याद इसलिए आ रही है कि मैं सोचता हूँ कि आज न जाने कितने लोग हैं, हम तो चलो घरों में बंद बैठे हैं, हमारे पास खाने को भी है। जिन लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ़ है उनका भी कुछ अरेंजमेंट सरकार ने भी किया है, NGO ने भी किया है, दूसरे लोगों ने भी किया है। लेकिन कुछ लोग घर में इसलिए नहीं बैठ सकते कि उनके घर भी नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर तक पहुंच सकें जो न जाने सैकड़ों मील दूर है। ये बेचारे मजदूर लोग हैं और सड़कों पे चल रहे हैं, कहीं खाने को मिल जाता है, नहीं भी मिलता है। वो किस हाल में है कि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ भूख, तय नहीं कर सकते हम कौन सी बड़ी बीमारी है। भूख मैंने भी देखी है, और मैंने काफ़ी अरसे पहले भूख पे एक नज़्म लिखी थी। कमाल ये है कि नज़्म मैंने तब नहीं लिखी थी जब मैं भूखा मर रहा था। यही फ़र्क है शायद पोइट्री में और जर्नलिज्म में। होता यह है कि एक चीज़ हुई, एक बात हुई, आपने उसे रिपोर्ट कर दिया, ये जर्नलिज्म है। लेकिन पोइट्री में क्या होता है कि थोड़ा फासला चाहिए एक्सपीरियंस से, जब आप उसके कॉन्टोर्स को देख सकें, उसे पूरी तरह देख भी सकें, और फिर फासला इतना ज़्यादा भी ना हो कि आपका इस एक्सपीरियंस से इमोशनल रिश्ता ही कट गया, वो जो एक कनेक्शन था वो कट गया, वो दर्द अब रहा नहीं, तो दर्द बाकी रहे और फासला भी हो, तब आप लिख पाते हैं। मैं इन दिनों वैसे कोरोना के बारे में भी कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उसे भी रखे रहूँगा, अभी मैं सुनाता नहीं हूँ लोगों को,
उसे मैं फिर देखूंगा, थोड़े फासले से देखूंगा, जब ये मुश्किल गुजर जाएगी, जब दिल में दर्द तो रहेगा लेकिन ये एक हकीकत नहीं रहेगी, तब उस नज़्म को दोबारा देख के सोच के फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। भूख, ये नज़्म उस तजुर्बे की रोशनी में लिखी है जिसका दर्द आज तक मुझ में बाकी है। आँख खुल गई मेरी, हो गया मैं फिर जिंदा, पेट के अंधेरों से ज़हन के धुंधलकों तक एक सांप के जैसा रेंगता ख्याल आया, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। दोपहर की गर्मी में बेइरादा कदमों से एक सड़क पे चलता हूँ, तंग सी सड़क पर हैं दोनों सिमत दुकानें, खाली खाली आंखों से हर दुकान का तख्ता सिर्फ देख सकता हूँ, अब बढ़ा नहीं चाहता। लोग आते जाते हैं, पास से गुजरते हैं, फिर भी कितने धुंधले हैं, सब हैं जैसे बेचेहरा। शोर इन दुकानों का, राह चलती एक काली, रेडियो की आवाज़ें, दूर की सदाएं हैं, आ रही हैं मीलों से। जो भी सुन रहा हूँ मैं, जो भी देखता हूँ मैं, ख्वाब जैसा लगता है भी और नहीं भी है। दोपहर की गर्मी में बेइरादा कदमों से एक सड़क पर चलता हूँ, सामने के नुक्कड़ पर नल दिखाई देता है। सख्त क्यों है ये पानी, क्यों गले में फंसता है, मेरे पेट में जैसे घूंसा एक लगता है। आ रहा है चक्कर सा, जिस्म पर पसीना है, अब सकत नहीं बाकी, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। हर तरफ अकेला, हर तरफ अंधेरा है, घाट पर अकेला हूँ, सीढ़ियाँ हैं पत्थर की, सीढ़ियों पे लेटा हूँ, आसमां को तकता हूँ। आसमां की थाली में चांद एक रोटी है, चुक रही हैं पल के, डूबता है ये मंजर, है ज़मीन गर्दिश में। मेरे घर में चूल्हा था, रोज़ खाना पकता था, रोटियां सुनहरी हैं, गरम गरम ये खाना, खुल नहीं रही आंखें, क्या मैं मरने वाला हूँ। माँ अजीब थी मेरी, रोज़ अपने हाथों से मुझको वो खिलाती थी। कौन सर्द हाथों से छू रहा है चेहरे को, एक निवाला हाथी का, एक निवाला घोड़े का, एक निवाला भालू का। मौत है कि बेहोशी, जो भी है गनीमत है, मौत है कि बेहोशी, जो भी है गनीमत है। आज तीसरा दिन था, आज तीसरा दिन था। लेकिन दोस्तों, ये सारी हकीकतें तो आदमी हैं, और न जाने कितने करोड़ों लोग इस तीसरे दिन से गुजर रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हम निराश ना हो, नाउम्मीद ना हो। वो एक फैज़ का शेर है जो मैंने एक गाने में भी इस्तेमाल किया था। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है, तो कट जानी। मेरी एक छोटी सी नज़्म है जो मैं आपको आखिर में सुनाना चाहूँगा। गांव की कोई रात की काली चादर ओढ़े, सुबह की गोरी, गलत बोल गया मैं, सुबह की गोरी, रात की काली चादर ओढ़े, मुंह को लपेटे रूठ के सबसे, सोई है कब से सुबह की गोरी। आंख न खोले, मुंह से न बोले, जब से किसी ने कर ली है सूरज की चोरी। रात की काली चादर ओढ़े, रूठ के सबसे, सोई है कब से सुबह की गोरी। आंख न खोले, मुंह से न बोले, जब से किसी ने कर ली है सूरज की चोरी। आओ चल के सूरज ढूंढे, और न मिले तो किरण किरण फिर जमा करें हम, और एक सूरज नया बनाए। रूठ के सबसे, सोई है कब से सुबह की गोरी, इसे जगाएं, इसे मनाएं। तो ये सुबह की गोरी हम जगाएंगे भी और मनाएंगे भी, ऐसा विश्वास मेरे दिल में है। लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से हटूँ, मेरे बाद आप शबाना जी को सुनेंगे, दो ही बातें मेरे दिल में हैं, ये मौका अच्छा है करने का। देखिए, ये मुश्किल तो सब पे ही आई है, कोई भी हो,
अमीर गरीब छोटा बड़ा, किसी धर्म किसी जात किसी प्रदेश का हो, कोई भाषा बोलते, सब पे है मुश्किल। और हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए, बहुत ही उनका एहसान मानना चाहिए उन डॉक्टर्स का, उन नर्सों का, उन सोशल एक्टिविस्ट का जो अपनी जान को एक तरह से ख़तरे में डाल के, इसलिए कि जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें भी बीमारी हो सकती है। और बहुत से डॉक्टर्स नर्सेज और एक्टिविस्ट को हुई है। एक्टिविस्ट लोगों को खाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दूसरे आराम देने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स उनके टेस्ट करेंगे, इसलिए कि जब टेस्ट होगा तभी मालूम होगा कि आपको ये बीमारी है कि नहीं, और जब मालूम होगा तभी आपका इलाज हो सकता है। टेस्ट न कराने से तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे ना, बीमारी तो आपके अंदर होगी अगर है, उसका जितनी जल्दी पता चले अच्छा। लेकिन मुझे कितनी जगहों से इस तरह की रिपोर्ट मिली, कुछ 6-7-8 शहरों से, कि वहाँ किसी मोहल्ले में जब डॉक्टर्स नर्सेस गए तो उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनको दौड़ा के मारा गया, वो जख्मी हो गए। टीवी पे भी देखा, बल्कि एक बार पुलिसमैन भी जख्मी देखा। तो ये बहुत अफसोस की और दुख की बात है। अफसोस उन लोग पे होता है जो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग जो आए हैं ये तुम्हें जहर पिलाने नहीं आए, ये मालूम करने आए और सब जगह जा रहे हैं कि तुमको ये बीमारी है कि नहीं, और इस खतरे में आ रहे हैं वो कि जहाँ उनको भी बीमारी लग सकती है अगर किसी को। तो बजाय इसके कि हम उनका शुक्रिया अदा करें और उनका एहसान मानें, उनके साथ इस तरह का सलूक की तो एक जाहिल आदमी कर सकता है या पागल आदमी कर सकता है या एक ऐसा आदमी कर सकता है जैसे किसी पागल ने कोई गलत बात बताई हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अफसोस और बड़े शर्म की बात है, बहुत तकलीफ दे बात है। कोई भी जो हमारा शहरी है, इस मुल्क का जो नागरिक है, वो इस बात पे सिवाय दुख के और गुस्से के क्या महसूस कर सकता है, अभी सोचिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ये नादानी और ये गलती नहीं करेंगे। उन्हें किसने क्या बता दिया है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक ज़माने में पोलियो का प्रॉब्लम था कि गांव में हम जाते थे। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। मैं एक ऐसे गांव में गाँव जहाँ 3 दफ़ा डॉक्टर्स को पत्थर मार के भगाया गया था। फिर मैं उन गाँव वालों के पास गया, मैंने उन्हें समझाया कि भाई ये तुम्हारे बच्चों को अपाहिज होने से बचाने के लिए आ रहे हैं और तुम ये उनके साथ सलूक कर रहे हो। तो उन्होंने कहा हमने ऐसा सुना है और हमने वैसा सुना है और इससे तो हमारा बच्चा निपुंसक हो जाएगा और ये सुनने से क्या होता। बहुत से लोगों ने सुना है कि हर मदरसे में बम बनते हैं। तो क्या सचमुच बनते हैं? तुम्हारे यहाँ जो मदरसा बम बनता है वहाँ ट्रेन किया जाता है टेररिस्ट को? कहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। तो फिर बहुत से लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि ऐसा ही होता होगा यहाँ। तो गलत बातों पे विश्वास करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता। ये जिन डॉक्टर्स को तुम पत्थर मार के भगा रहे हो, ये तुम्हारी जान बचाने आ रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी तुम बिल्कुल ना करो, ये नादानी है। और मुझे बहुत खुशी है कि अल्टीमेटली उन्होंने मेरी बात सुनी और उन सब ने अपने बच्चों को पोलियो के टीके लगवाए। तो इनको पता नहीं कौन लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें बता देते हैं और ये विश्वास कर लेते हैं। और पे नादानी की बात है। मैं समझता हूँ कि जिस शहर में भी ऐसा हो रहा हो, वहाँ के जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनका फ़र्ज बनता है कि वो वहाँ जाएं और ये पागल जो ऐसा काम कर रहे हैं या कर सकते हैं, उनको समझाएं कि भाई ये तुम अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझेंगे। उन्हें भी अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी तो होगी। दूसरी तरफ एक और बात मैं देखता हूँ कि कुछ विजिलांते बन गए हैं। वो सड़क पे किसी की दुकान बंद करा देते हैं, ठेला उलटवा देते हैं, किसी को जाके सड़क पे पिटाई कर देते हैं। अरे भाई, ये देश में एक सरकार है, यहाँ एक कानून है, यहाँ पुलिस है, वो अपना काम कर रही है, यहाँ डॉक्टर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तुम खुदाई फौजदार मत बनो। ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम जाके लोगों की दुकानों पे हमला करो और ठेले उल्टो। ये तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। तुम इसे समझ रहे हो बहुत देशभक्ति है, ये बिल्कुल देशभक्ति नहीं है। ये एक बहुत नादानी है जिसे और मैं समझता हूँ कि जो भी लोग हैं तरह तरह की गलतफहमियों के शिकार हैं, उन्हें इससे निकलना चाहिए
और इस देश में हर आदमी 99% लोग इस देश के इस वक्त एक हैं। हम सब के सब सरकार के पीछे है, सरकार के साथ है। और मैंने तो ये ट्वीट भी किया है कि इस वक्त हर आदमी को प्राइम मिनिस्टर की बात सुननी चाहिए, लेकिन उसी वक्त ये सब हरकतें हों, ये ख़राब बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम लोग एकता से, शांति से और मजबूती से इस मुसीबत जिसका नाम है कोरोना, उसका साथ देंगे। चलिए, ये बातें तो हो गई। अब आप शबाना जी से कुछ सुनिए, कुछ पोइट्री भी आपको सुनाएंगी, उर्दू में भी सुनाएंगी और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी सुनाएंगी। मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा।